जल्दी जल्दी, कितना टाइम लग गया। ये क्या है? यहाँ क्या पिंकी जी माता रानी की चौकी की पर्चियां काट रहे हैं क्या जो 101 रुपए दे रहे? अरे साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम इन लोगों को छोड़ दीजिए। देख ऐसा है, पिंकी जी ना अपने घर के सामान की नीलामी होने से बचा रहे, तो कहीं तो किसी की तो बोली लगानी पड़ेगी। दरोगा जी, दरोगा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो कोने में आइए। एक मिनट, इधर आइए। मतलब जरूरी बात? हाँ दरोगा जी, वो जो नाले के पास वाला कब्रिस्तान है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है। ऐसा मेरे बाबूजी की चिट्ठी में लिखा हुआ मुझे मिला, तब मुझे पता चला। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो उस खजाने को निकालने में मेरी मदद करें। ऐसा है सेठ जी, खजाना तो ठीक है, मतलब आप चाह रहे कि पुलिस जो है वो खजाना लूटने में आपकी मदद करे? ना 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 ना, अच्छा नहीं लगता यार। आप पिंकी जी ना करेगा तो बारात में पैसे लूट। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर बारात जाने की आवाज आ रही है। हाँ, हौस तो आ रही है। बैंड के बाद वो ढं ढं ढं। दरोगा जी, हाँ। आपके इस काम और आपकी इस मेहनत की मैं पूरी कीमत चुकाऊंगा। मतलब समझ रहे, मतलब 70 और 30 का जो है वो रहेगी डील। बोलो मंजूर है? क्या बात कर रही है सेठ जी आप? मतलब आप पिंकी जी को इमोशनल कर रही है? आपको पता है 55 से दिल्ली में रह रही हूँ, पर आज तक कभी किसी ने पिंकी जी की इतनी इज्जत नहीं की। इतने मतलब आप महान हो खुद। 30 रख के पिंकी जी को 70 दे रहे हो। 30 रख के सर। अरे 30 आपके, आप जो है हिसाब जो है गलत लगा रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो आप भी। देखिए, अगर आपको मंजूर ना है तो मैं किसी दूसरे आदमी को देख लेता हूँ। नहीं अरे अरे, कहाँ जा रही है? नहीं नहीं सेठ जी, अब आपने पिंकी जी को दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाएंगे पिंकी जी। कर देंगे आपके लिए छोटा सा काम, उसमें क्या है। अब इसे कब्रिस्तान में मजा चखाऊंगा। जीजा जी छत पर है। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? हद होती है। और आप इतनी रात को इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी जीजा जी, ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पापा के साथ होना चाहिए था ना, उन पे नजर रखने के लिए कब्रिस्तान में। अरे नहीं नहीं इलायची जी, हम तो तैयार बैठे थे, हम तो बस जाने ही वाले थे। फिर बूबू और सुनीता जी ने जिद की कि वो वहां पर जाना चाहते, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है कोई। हो आपने अपनी जवान खूबसूरत बीवी को अकेले भेजी अपनी रात को कब्रिस्तान में? अगर उन्हें कोई चुड़ैल चिपक गई तो? चुड़ैल पे क्या चुड़ैल चिपकेगी? हाँ? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, जो बूबू है ना, उन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये चलो, कम से कम पिंटू भाभी तो डरपोक नहीं है। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? कि हम डरपोक हैं? हमें डर नहीं लगता, सुन रही हैं? तो ये जो आपके कंधे पे अजीब सा हाथ रखा है, उससे भी नहीं? Oh my God! Naughty चीचा जी। देखिए लाइसी जी, वो हमें ये लगा कि वो हाँ, आप तो यही कहेंगे कि आपको डर लग गया। झूठे, आपको डर कहाँ लगता है? हमें नहीं लगता। टाइम देखा है तूने? कहाँ तफरी मार रही थी? और पिंटू भाभी कहाँ हैं? यार ये लोग पिंटू भाभी और मैं ना 9 बजे वाला शो देखने गए थे। पता नहीं पिंटू भाभी ना कहीं पे गायब हो गए और पता नहीं कहाँ से राजेश खन्ना जी आ गए। क्या? हाँ, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। फिर क्या था?
हमने बड़े मजे से पिक्चर देखी और बड़े सारे पॉपकॉर्न्स भी खाए। लेकिन ये पिंटू भाभी को कहाँ छोड़ आई है? और टेंशन मत ले, पिंटू भाभी को ना मंदिर जाना था तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आ गई। पक्का साला कहीं पे बैठ के टिका रहा होगा। क्या कुछ कहा? नहीं तो आपने कुछ सुना? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जीजा जी। जी जी। बाय द वे लाइट्स ऑन करके सोइएगा, हाँ बिकॉज यू नेवर नो। ऐसे कह तो सही रही थी। पीलू, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। हाँ मम्मी आ रही हूँ। अयो आती हूँ यार, डांटो बताए। अरे रुक जा इलायची, मैं तुझे ढूंढ रही थी। अरे बाप रे, छतंग के मामा ने फिर से 15 रोटियां बनवा के खाई आपसे? ओफो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, जल्दी से पी ले इससे पहले कि ठंडा हो जाए। नहीं नहीं, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। एक काम करो, मेरी जगह आप ये पी लो। हाँ मैं कैसे पी सकती हूँ? मैंने तो उसमें मिलाया है वो काजू बादाम पिस्ता वो सब मिलाया है इसमें, मैंने सब पीस के डाले हैं ताकि तेरा दिमाग और तेज हो जाए और तू अच्छे अंक लेके पास हो। हाँ हैं? फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी ये। अगर इसने नींद की गोली वाला दूध नहीं पिया तो मेरा काम कैसे बनेगा? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? मैं ना बड़े मन से तेरे लिए दूध बना के लाई थी, जरा बुरा सा लगा मुझे। चलो आगे से अकल आ गई, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। अरे आंटी जी ऐसे मत बोलिए, आपने इतने प्यार से बनाया तो दीजिए, पी लूंगी मैं, ठीक है? पी लो जल्दी पियो। अभी नहीं, रूम में जाके पीती हूँ ना आराम से अंदर। ठीक है आप सो जाओ। पी लेना लेकिन। अच्छा हाँ पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बेटा लंबी तान के सोने की तैयारी कर ले, अब फिरकी के फेर में फंस चुकी तू। ये दूध का ग्लास तो ले लिया, पर अब पीऊं कैसे? अब खिड़की से बाहर भी नहीं फेंक सकती। क्या करूं यार इसका? हाँ दोगे। इलायची जी। हे राम, इतनी रात को हमारे दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? इलायची जी हमें। तो फिर क्या गम है? अंदर आइए ना जीजा जी, आइए। हाँ, इतनी रात को एक अकेली स्त्री के कमरे में? मैं शोर मचाऊं क्या? इलायची जी ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? ये मजाक का समय नहीं है। हम आपसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वार्तालाप करने आए हैं। ओह, आपको हमारे बारे में कोई गलतफहमी है, हम उस गलतफहमी को दूर करने आए हैं। हम कोई डरपोक नहीं है, बल्कि हमारे बहादुरी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर हैं। रियली? क्या बात है? मैं सदके जावा जीजा जी, तो एक काम कीजिए, हमें भी कुछ बहादुरी की किस्से सुना दीजिए अपने। जी जरूर, सुनिए। हम एक बारी ट्रेन से आगरा से भोपाल जा रहे थे। वाह, फिर? कुछ नहीं, कुछ गुंडे भी चढ़ गए ओह, और वो लड़कियों को तंग कर रहे थे। लड़कियों को? जी। फिर क्या होना था? हमने उन लड़कों को चेतावनी दी, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? उन्होंने हमारी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ओह, उसके बाद हमने जो उन्हें धोया है, अगले रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पर स्वयं छोड़ के आए थे हम उन्हें। वाह, कमाल की बात है जीजा जी, मजा आ गया। लेकिन एक सवाल ना मेरे दिमाग में टिक 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 कर रहा है, मतलब उस वक्त पिंटू भाभी कहाँ थी? सेठ जी ने जो जगह बताई थी वो कौन सी थी? अरे नमस्ते, सॉरी। बाप रे, दो साथ साथ है। किधर थी जगह वो?
ये वो क्या दिया है? आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया? फैंसी ड्रेस में कब्रिस्तान आके मुर्दों को मुजरा दिखा रही है ये। हम 150 ईयर से इसी ग्रेवयार्ड्स में रोमांस कर रहे हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने? 150 साल से? कैसे मतलब? अबे दरोगा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट टाइम प्लीज। आपको ये कैसे पता चला कि पिंकी जी दरोगा हो रखे हैं? हमको सब पता है। बात बताइए भाई साहब, मतलब 150 साल से कैसे? मतलब समझे नहीं पिंकी जी। जितने साल मरे हो गए उतने साल हम इधर रहने को मांगता। हम किधर को जाता लेकिन खून पीने के वास्ते इधर को आता। अरे बताइए, पिंटू भाभी कहाँ थी? तब हमारी शादी नहीं हुई थी। क्यों? तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है ना, शादी से पहले जो हर मर्द होता है ना, वो एकदम शेर जैसा होता है, लेकिन असली बात बाद में पता चलती है शादी के बाद। मतलब शेर शेर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जैसा चूहा बन जाए तो अच्छा चूहे सुनना है जी। जो भी है, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई कि मुझे सुन के मजा आ गया। तो आपके लिए एक प्राइज है मेरे पास, रुको कीजिए। देखिए इलायची जी, हमें कोई आपका प्राइज नहीं चाहिए, हमें दूध नहीं पीना है। ओ, फिर से डर गए? देखिए इलायची जी, आप हमें ये चेतावनी मत दीजिए। आप इधर दीजिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सॉरी इलायची जी। पिंकी जी को माफ कर दीजिए। माफी, वो सॉरी कान पकड़ते। पिंकी जी छोड़ दो प्लीज। हम कैसे माफ करता? तुम हमारे दोस्त को परेशान करता। आप पिंकी जी आपके दोस्त को आज तक मिले भी नहीं। इस कब्रिस्तान में पिंकी जी पहली बार आए हैं, जबकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, हाँ। मंगीलाल, ये नो मंगीलाल मंगीलाल जी, वो हमारा दोस्त होता। वो रोज हमारा कब्रिस्तान में आके फूल चढ़ाता और तुम उस गरीब का पासा लूटा साला। नो नहीं प्लीज, नो मजबूरी। पिंकी जी प्रॉमिस करते मांगता कि आपके जो दोस्त है ना ये मंगीलाल, उसका सारा पैसा पिंकी जी सूद समेत वापस दे देने को मांगता। प्लीज छोड़ दो। ठीक है, तुम रोज मंगीलाल को 500 रुपया देना मांगता है। 500? हाँ, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हारे थाने में आता और तुम्हारा खून चूसता पाइप डाल के। नहीं, देंगे पिंकी जी दे देंगे। 500 रुपए दे देंगे, मंगी को दे देंगे। और पुष्पा को भी रोज 500 देने को मांगता। पुष्पा? वो हमारा दोस्त रोज हमारे खबर पे आके खबरी डांस करता। मंजूर है, दे देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सूजी, हमें इसका खून चूसना मांगता। कम मैन, कम बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे ये इलायची के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? इलायची, ओ इलायची, क्या है? अरे यहाँ आना। क्या हो गया? इलायची, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है तेरे पापा के लिए। पता नहीं वो ठीक भी होंगे कि नहीं। पापा ना खजाने के चक्कर में गए हैं। उनका कोई भी टर्न ना पैसे के लालच से बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखना कैसा सीना चौड़ा करके आएंगे मेरे पापा। एक सेकेंड। क्या? पापा? मुझे बचा ले करूँ। इलायची के पापा किससे बचा लूं? हुआ क्या है? मुझे मेरे लालच से बचा ले, मुझे उस पर आए खजाने से बचा ले। मैं क्या करने जा रहा था? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादाजी वो नक्शा आपके लिए खुद छोड़ कर गए हैं। अरे तो उस नक्शे के लिए अपना नक्शा ना बिगाड़ने वाला मैं। पर बताओ तो हुआ क्या है पापा?
मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। हाँ? वहां पे बहुत अंधेरा था, तो अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और झाड़ियों में हलचल हो रही थी। हाँ? मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं वहां से भाग लिया और पिंकी दरोगा के पास आया। मैंने पिंकी दरोगा को खजाना खोदने का ठेका दे दिया। उसके बाद में आ गया, वो क्या नाम है उसका, छोटे के पास। वहां मैंने एक छोटा सा वन लगाया ही था कि तभी पिंकी दरोगा का फोन आ गया। उसने कहा सेठ जी यह सचमुच के भूत प्रेत है। तो पता है वो क्या बोला कि मेरे बाद अब ये सारे भूत प्रेत तुम्हारा पीछा करने वाले हैं। पापा चुप कीजिए। पिंकी अंकल को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भूत कुछ नहीं होता है यार। इतनी सारी फिल्में बनाई हैं वो बनाते हैं। और जब तू छोटी थी तब तेरी माँ जो है तेरे पास आती थी, कहती पी ले जल्दी दूध वरना भूत 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 आ जाएगा। तो तू फट से पी लेती थी। बात कर रही बेकार की। क्या है इलायची के पापा, आपसे खजाना तक नहीं लाया गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे रो मत, मुझे डर लग रहा है। देखा इलायची, हो गई तसल्ली, मेरे तो भाग ही फूट गए। यार ये आइडिया तो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। मतलब कोई और तरकीब बढ़ानी पड़ेगी मुझे अब। क्या यार, तो तरकीबें लगा, मैं जरा देख के आऊं अंदर क्या हो रहा है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार उठना, साले कुंभकर्ण की फूफा उठ जा, दरवाजा खोल दे जाके। उठो, उठना। जीजा जी छत पर है। आई लाची जी आई। आई। अरे यार इतना कितना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में। कुंडी फंस गई थी यार उठो, क्या जीजा जी उठो। कितनी भारी नहीं आ रही, क्या है इतना सो रहे। जीजा जी इलायची जी आप हमारे सपने में क्या कर रही हैं? जस्ट चेकिंग, सपना नहीं है। आंखें खोलो अब ढंग से। इलायची जी आप क्या कर रही हैं इस समय यहाँ पर? अब जाइए, हमें नींद आ रही है, कल बात करेंगे आपसे। गुड नाइट। पानी लेके आओ, कितने भारी हो यार, उठो। पानी लाई अभी लाई। जीजा जी पानी दो। लो पानी लो। पानी दो। क्या कर रहे हो, उठो। अरे यार यहाँ पे पापा की बात करने आए हो यार आप भी ना। देखो जीजा जी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप ना पापा के सामने ना गुंडा बन के जाना, उन्हें डरा देना, उनके पैसे भी हट लेना, ठीक है? नहीं, हम गुंडा नहीं बनेंगे, हम गुंडा नहीं बन सकते, ये गलत बात है गुंडा बनना। आपका नाम पंचम नहीं बल्कि पंचर होना चाहिए था। अरे यार दिमाग में पंचर हो गया है और आपकी जो अक्ल है वो नाले में बह रही है। अरे ये सब हम पापा की जो सोई हुई हिम्मत है ना उसे जगाने के लिए कर रहे हैं। कैसे आएगी हिम्मत? हिम्मत ऐसे आएगी, देखो जो पहले हमने किया था ना उसमें वो पापा का पैसा नहीं था ना, इसलिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इस बार ना उनका कमाया हुआ पैसा उस पे हाथ डालेंगे। अब उनके कमाए हुए पैसे पे आ जाएगी ना तो देखना कैसे भूखे शेर की तरह आप पे कूद पड़ेंगे, देखना जीजा जी। शेर जो है ना जी वो शिकार करता है, और शिकार करने के बाद ना वो ऐसे करता है, हिरन के पीछे भागता है, हिरन भागता है, फिर वो पीछे भागता है, फिर वो हिरन को खा जाता है, फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है। यार संभालो इन्हें। और पिंटू भाभी अगर कल ये सुबह सुबह मुझे गुंडे के अवतार में रेडी नहीं मिले ना तो देखना ये बरसाती आपके हाथों से यूं जाएगी, यूं बता रही हूं मैं। हाँ हम गुंडा बना देंगे गुंडा इसको। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इलायची कहाँ है? तुमने उसे नींद की गोली दी? वो इस बार भी हमारे हाथ से बच गई। उसने वो दूध पिया ही नहीं। सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था। ये लड़की है या बिजली? कान पे आके कौंध जाती है, हाथ ही नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं फिर कि
कि तुम्हें उस लड़की पर तरस आ गया हो। फिर की अपनी फितरत किसी के लिए नहीं बदलती। नागिन से ज्यादा विष भरा है इसके अंदर। बाकी रही बात उस लड़की की, मैं तो खुद हैरान हूं, परेशान हूं। लेकिन हर बार हमारे पिंजड़े को तोड़ के निकल जाती है ये। हर बार बच जाना फिर की संजोग नहीं होता। लेकिन माँ और बाप का आशीर्वाद हो सकता है। क्या मतलब? वो लड़की अपने माँ और बाप से बहुत प्यार करती है, जान छिड़कती है उनके ऊपर। कलयुग में मैंने तो ऐसे बच्चे नहीं देखे। फिर कि उसके आगे मुझे तुम घुटने टेकती हुई दिख रही हो। अब मुझे ही आगे आना होगा। अब यह काम मेरे ही हाथों होगा, और कैसे होगा इसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। सुनो, समझ गई? लगता है इलायची का वक्त अब पूरा हो गया।